हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में लिमिट्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले बच्चों ये छोटा सा डिटरमिनेंट आप खुद सोल्व कर लेना, मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। इसका आंसर कितना आएगा, a प्लस बी प्लस टू। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको a और b की कुछ वैल्यू के लिए ये फंक्शन दे रखा है ना, ये फंक्शन दे रखा है और आपको बच्चों क्या दे रखा है, देखो इस रिलेशन को ध्यान से पढ़ो। लिमिट x गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा, ये लेमडा प्लस म्यू ए प्लस वी बी दे रखी है और अपने को म्यू यू और वी की वैल्यू निकाल के उन सबको प्लस करना है और उसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। तो पहले तो हम ये निकालते हैं, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ एक्स। अब देखो बच्चों, आपको एफ एक्स दे रखा है, तो ऐसा नहीं करना कि पहले इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे और फिर बाद में एक्स की लिमिट पुट करोगे। आप है ना डिटर्मिनेंट के अंदर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर बच्चों लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एक्स गोज टू जीरो, तो साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है, वन। ऐसे ही बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, वन, और ये भी कितना हो जाएगा, वन। तो यानी कि हमारे को बस क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो ए तो कांस्टेंट है, ए प्लस वन, वन बी ए और वन प्लस वन कितना हो जाएगा बच्चों, टू, और बी और ये कितना होगा, बी प्लस वन, ठीक है। ये डिटरमिनेंट आ गया और इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके अभी मैंने आपको दिखाया तो कितना आया था, ए प्लस बी प्लस टू, समझ गए। तो ये हमारी लिमिट आ गई, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ एक्स। और क्वेश्चन में ये लिमिट किसके इक्वल दे रखी है बच्चों, लैम्डा प्लस म्यू ए प्लस वी पी। इक्वेट करना, ए का कोफिशिएंट बच्चों इधर कितना है, वन, इधर कितना है म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ गई वन। अच्छा, बी का कोफिशिएंट इधर वी है और इधर कितना है बच्चों, वन, और कांस्टेंट टर्म इधर लैम्डा है और इधर कितनी है, टू। तीनों वैल्यू आ गई। तो अपना आंसर क्या है बताओ, इन तीनों को ऐड करके और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 16 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद देखो बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी लिमिट किसकी फॉर्म में हो बच्चों, वन टू दी पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में होगा ना, और फंक्शन कैसा होगा आपका, एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो क्या करते हैं, पावर वाले फंक्शन को तो आगे ले आओ और जो बेस है बच्चों उसमें से क्या कर दो, एक कम कर दो, और ई रेस टू पावर एक्स गोज टू ए, लिमिट वही रहेगी, पावर आगे लाके और बस बेस में से क्या करना है, वन माइनस करना है। अच्छा, ई रेस टू पावर लिख दो, या ई रेस टू पावर को क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ, है ना। टाइम बचाने के लिए हम कई बार ऐसे भी लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ, बात तो एक ही है, लास्ट में इसको वापस से क्या रख देंगे, ई की पावर की फॉर्म में रख देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको ना ये पूरे फंक्शन की ये कंप्लीट की पावर कितनी दे रखी है, एक्स दे रखी है, और इसकी वैल्यू है अल्फा, और अपने को ये निकालना है। कहने का मतलब बच्चों, अपने को लिमिट सोल्व करनी है, उसके बाद तो बात की बात है। मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर दिया यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। मैंने इकट्ठी पावर कर दी और यहाँ क्या ले लिया बच्चों, मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके अंदर, और मैं क्या कह रहा हूँ, ये ई और ये ई आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब थोड़ा सोल्व करना है इसको। इसको बच्चों पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर तो क्या आ गया देखो, वन प्लस एक्स माइनस ई एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, वन माइनस ई इंटू वन प्लस एक्स, और इसकी पावर कितनी है, पूरे की एक्स है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्या ये वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, देखो बच्चों कभी भी पावर इन्फिनिटी आए ना, तो आप बस ये सोच लिया करो, ये 99% केसेस में वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बने ही बनेगा, ठीक है। तो देख लो एक बार चेक करके, क्या लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी पुट करने पर ये जो फंक्शन बेस है बच्चों, ये वन बन रहा है क्या। आप मेरे को बस इसकी अलग से लिमिट निकाल के दिखा दो, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स माइनस ई एक्स और अपॉन वन माइनस ई इंटू वन प्लस एक्स। बच्चों ऊपर नीचे क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है और दोनों की डिग्री कितनी है, वन। डिग्री वन है, तो बताओ लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी करते हो तो क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा बोलो, वन माइनस ई, और नीचे भी बच्चों वन माइनस ई है ना एक्स का कोफिशिएंट, तो ये कितना आ गया, वन। मतलब कि ये आ गई वन, और एक्स, एक्स का मतलब इन्फिनिटी, तो ये कौन सी फॉर्म होगी बच्चों, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गई है, समझ गए आप। अब उसके बाद तो बस तरीका आसान होता है, क्या लिखते हैं, लिमिट ई की पावर, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, पावर वाला फंक्शन बच्चों आगे लेके आते हैं, और जो ये बेस वाला फंक्शन है इसमें से क्या करते हैं, वन माइनस करते हैं, इसमें से आप वन माइनस कर दो, ये लो बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ गया, समझो। लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एक्स इंटू, अब इसमें एल्शियम ले लो, एल्शियम लेके और इसको ओपन भी कर दो, वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस एक्स माइनस ई एक्स, और ये तो सेम रहेगा, और माइनस बच्चों माइनस करेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, देखना माइनस वन हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस ई, और प्लस में क्या हो जाएगा, ई की ई इंटू एक्स। अब जो टर्म कटती है काट दो, वन से वन कट गया, एक्स से एक्स कट गया, ई एक्स कट गया, देखो सारी टर्म कट गई, बस क्या रह गया, ई रह गया ऊपर। तो अपना आंसर क्या आ गया, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, और बच्चों ऊपर क्या रह गया, एक तो ई अंदर बच गया, बाहर एक्स है, और नीचे क्या बच गया, वन प्लस एक्स माइनस ई एक्स। अब तो बच्चों फिर से वही अपना इन्फिनिटी वाला रूल लगा दो, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट कितना बताओ, ई,
और नीचे कितना x का कोफिशिएंट बोलो, नीचे बच्चों x का कोफिशिएंट देखो, x को मान लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस ई। तो अपनी ये लिमिट आ गई और ये लिमिट किसके इक्वल दे रखी है अपने को, अल्फा। अल्फा आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, log अल्फा की वैल्यू चाहिए अपने को। तो बच्चों क्या कर लो, दोनों तरफ log ले ले, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो अल्फा है तो ये क्या बन जाएगा log अल्फा, और आपको ये पता है बच्चों ये पावर आगे आ जाएगी, log में पावर आगे आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा log ही, और log ही कितना होता है बच्चों 1। तो log अल्फा की वैल्यू आ गई, बताओ समझ गए इतनी बात। log अल्फा आ गया, आपको निकालना क्या है, log अल्फा अपॉन 1 प्लस log अल्फा। तो ये लो निकाल लो, log अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, e अपॉन 1 माइनस ई, सिंप्लीफाई करके करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, e आ जाएगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए बस। ऐसे ही बच्चों सेम क्वेश्चन ये है, देखो इसके अंदर आपको ये लिमिट इवेलुएट करनी है। आप है ना इस लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक करके देखो, आप ये खुद देखो, ये जो फंक्शन है ये वाला, इसको आप अलग लिमिट अप्लाई करो, x गोज टू इन्फिनिटी। ऊपर भी बच्चों सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, नीचे भी सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर 2 है, नीचे कितना है 3 है। तो इसकी तो अलग लिमिट आ गई बच्चों कितनी, 2/3। तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ से इसको देखो अलग से, ऊपर क्या बच गया 3x माइनस 1 की पावर x/2, और ये भी तो बच्चों नीचे यही है, देखो 3x प्लस 2, इसकी पावर कितनी है x, और पूरे की पावर 1/2, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2, और इकट्ठे की पावर कितनी x/2, ठीक है ऐसे। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखाता हूँ, देखो ये लिमिट मैंने अलग अलग कर दी, इसके ऊपर मैंने लिमिट अलग अप्लाई कर दी और उसके ऊपर अलग अप्लाई कर दी, ठीक है। ये तो कितना हो गया बोलो बच्चों, पहले वाली लिमिट तो होगी 2/3, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपस में डिवाइड करो और ये एज इट इज लिख दो। अब आप मेरे को ये बता दो बस, क्या ये दूसरे वाली लिमिट वही फॉर्म बन गई क्या, 1 की पावर इन्फिनिटी। ये क्या है बच्चों, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये। क्यों है देख लो, आप न्यूमिनेटर इस बेस के अंदर x गोज टू इन्फिनिटी लोगे तो 3/3 कितना हो गया 1, और ऊपर इन्फिनिटी/2 इन्फिनिटी होता ही है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी होगी। अब ध्यान रखना ये 2/3 का कोई रोल नहीं है, ये 2/3 तो बाहर चलता रहेगा। ये लिमिट सोल्व करनी है अपने को, और लिमिट अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो क्या होता है फॉर्मूला बताओ, e की पावर लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, पावर बच्चों आगे ले आओ, और जो बेस वाला फंक्शन है ना ये, इसमें से क्या करना है आपको 1 माइनस करना है, बस इतनी बात करनी है। ये 2/3 तो एज इट इज चलता रहेगा, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x/2, और बच्चों ये एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो। बताओ एलसीएम में 3x से 3x कट जाएगा, -1 -2 हो जाएगा आई थिंक, है ना। तो 2/3 ई रेज टू पावर लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, ऊपर कितना आ गया बच्चों माइनस के 3x, और नीचे कितना आ गया 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करोगे 6x प्लस में 4, यहाँ तक मैं पहुंच गया। अब बस क्या कर दो, इसमें इन्फिनिटी का रूल अप्लाई कर दो, पोलिनोमियल आ गया ना ऊपर नीचे, ऊपर x का कोफिशिएंट कितना -3, नीचे कितना बच्चों 6, तो क्या आ गया आंसर 2/3 e की पावर -हाफ, e की पावर -हाफ नीचे आके क्या हो जाएगी बच्चों हाफ हो जाएगी, और e की पावर हाफ कितना होता है रूट ही होता है। तो आंसर कितना आ गया 2/3 इंटू रूट ई, 2/3 इंटू रूट ई आ गया आंसर। कैलकुलेशन अच्छी रखो बस लिमिट के अंदर, और कुछ है ही नहीं इसमें। ये बच्चों बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, देखो इसको देख के नहीं घबराना कि ये क्या लिख रखा है, ये कोशिकेंट एक्स है, कोशिकेंट को नीचे शिफ्ट कर दो, क्या बन गया बच्चों साइन। अब आप देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0, एक्स को 0 पुट करके देखो, कोस 0 कितना होता है 1, कोस 0 कितना होता है 1, तो 2 + 3 कितना हो गया √5, यानी ऊपर क्या बच गया √5। यहाँ से बच्चों साइन 0 0, और ये 1 + 4 √5, सॉरी माइनस का साइन है बीच में, तो ऊपर भी देखो 0 और साइन 0 भी क्या होता है 0, मतलब कि 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म है, आप ये मत कहना कि सर लोपिटल लगा दो, आप लोपिटल लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जो इस क्वेश्चन को सोल्व ना कर पाए, क्यों, लोपिटल लगाते ही बच्चों आंसर आ जाएगा आपको। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा कोस, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव भी आपको करना आता ही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बच्चों मत लगाओ लोपिटल, क्या कर दो रेशनलाइज कर दो। मैंने एज इट इज ये टर्म कॉपी करके बस इस माइनस के साइन को क्या कर दिया प्लस, ऊपर और नीचे क्या कर दिया इससे मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए। मैंने क्या कर दिया बच्चों रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर बताओ क्या बच गया, ऊपर आ गया a + b a - b, तो a² - b², a² करोगे तो क्या है रूट हट जाएगा, और माइनस b² करोगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ cos² प्लस साइन एक्स प्लस 4, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, एच इट इज कॉपी करना है बस, साइन एक्स इंटू इंटू है बच्चों 2 cos² x, प्लस में कैलकुलेशन को देख के कभी भी मैथ में ना डरना है ही नहीं आपको, एच इट इज जैसे लिखा हुआ है ना वैसे लिख दो बस, cos² x प्लस साइन एक्स और प्लस में 4। अब मैंने आपको लिमिट के अंदर बच्चों इतनी बार बता रखी है कि जो लिमिट आपको परेशान नहीं करती, भाई एक्स को 0 पुट करने से मेरे को ये बताओ, इससे तो कोई तकलीफ है ही नहीं आपको, एक बार पुट करके देखो एक्स को 0, एक्स को 0 पुट करोगे ये क्या बचेगा √5, और ये भी √5, मतलब ये तो 2√5 हो गया। तो इस 1/2 √5 को तो बच्चों क्या कर दो बाहर कर दो, क्योंकि ये तो फाइनाइट लिमिट है ना।
और लिमिट x गोज टू 0 और बाकी को एज इट इज लिख दो। देखो 2 कोस स्क्वायर में से कोस स्क्वायर गए, कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस साइन एक्स, और माइनस के कितने आ गए 4, और नीचे कितना आ गया साइन एक्स। अब बच्चों ये कौन सी फॉर्म है, 0/0। पुट करके देख लो, ऊपर भी 0 है नीचे भी क्या है 0 है, तो 1/2√5 तो एच टी चलाते रहो और लोपिटल लगा दो, LH रूल लगा दो बच्चों। ऊपर डेरिवेटिव बोलो, कोस स्क्वायर का कितना होता है -2 साइन एक्स कोस एक्स लिख दूं, प्लस 3 कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, 4 का 0 और साइन का क्या होता है बच्चों कोस एक्स। बस ऊपर नीचे एक्स को 0 पुट कर दो, एक्स को जैसे ही 0 पुट करोगे तो कोस ये तो 0 हो गया, ये भी 0, कोस 0 कितना होता है 1 और कोस 0 कितना होता है 1, तो आई थिंक आंसर आ गया -1/2√5। एक बात तो बच्चों कितना मुश्किल क्वेश्चन लगा आपको ये, मैंने सिर्फ एक स्टेप बताया, रैशनलाइजेशन करो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो एक्स की 0 इस ग्रीन वाले पोर्शन में, बाकी बच्चों आपको 0/0 फॉर्म देगा, उसमें डायरेक्ट क्या है लोपिटल लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ डायरेक्ट भी आप क्या चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रूव करना है टेन अल्फा अपॉन कोस 2 अल्फा को टेन टू अल्फा माइनस टेन अल्फा। बच्चों टेलीस्कोपिंग सीरीज जिस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज के अंदर देखो पढ़ी हुई ना, बहुत डिटेल के अंदर जो टॉपिक बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प है ना टेलीस्कोपिंग सीरीज, आपको पता है। तो अपने को ये सोल्व करना है, प्रूव करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, टेन अल्फा को लिख दूँ साइन बाय कोस अल्फा और इनटू क्या है कोस 2 अल्फा। आप देखो ध्यान से देखो आप बच्चों, इनके एंगल के अंदर कितना डिफरेंस है, एंगल के अंदर अल्फा का डिफरेंस है ना, और ऊपर भी अल्फा है, तो इसका मतलब इसको बस क्या लिख दो, अल्फा की जगह 2 अल्फा माइनस अल्फा लिख दो, क्योंकि मेरे को डिफरेंस क्रिएट करना होता है ऐसे, है ना। और बस अब तो क्या कर दो, ऊपर फॉर्मूला लगा दो किसका, साइन ए माइनस बी का, क्या होता है बच्चों साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। और डिनोमिनेटर मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ दोनों को डिनोमिनेटर से, कोस अल्फा इंटू कोस 2 अल्फा और कोस अल्फा इंटू कोस 2 अल्फा। ये पहले से बच्चों क्या कट गया, देखो कोस अल्फा कट गया, साइन 2 अल्फा बाय कोस 2 अल्फा, और ये क्या बनेगा अपना, ये अपना साइन अल्फा कोस 2 अल्फा कट गया, साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा। तो पहली टर्म क्या बच गई बताओ, साइन बाय कोस होता है 10 यानी कि 10 2 अल्फा, और माइनस में 10 अल्फा, हो गया ना प्रूफ। ये राइट हैंड साइड लेके आनी थी। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज बच्चों बहुत ज्यादा काम आती है, मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से इसमें हम दो टर्म को एज ए डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे, दो टर्म के डिफरेंस के रूप में। अब ये छोटी सी बात है बच्चों, इस लिमिट को इवेल्युएट करके दिखा दो, ये थ्योरम आपको पता ही है सबको, है ना। अब इसमें अगर आप डायरेक्ट लोपिटल लगाओगे ना, देखो आपको दिख तो ये आसान रहे कि लोपिटल लगा दो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन लोपिटल लगाने से बच्चों समस्या जो है ना जितनी है ना उससे बढ़ जाएगी, तो आप लोपिटल मत लगाओ। ये थ्योरम जिस बच्चे को याद है ना वो तुरंत समझ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों x माइनस टेन एक्स है ना, आप e की पावर को भी x माइनस टेन एक्स बनाने की कोशिश करो, तो बताओ ऊपर से बच्चों, मैं एक बात सुन लो, या तो e की पावर x कॉमन ले लो या e की पावर 10x कॉमन ले लो, मैं e की पावर 10x कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, अभी बताऊंगा क्यों कॉमन लिया, ठीक है। कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, बाहर जैसे आपने 2 कॉमन ले लिया, मतलब आप पूरी एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अंदर 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि अंदर e की पावर x को भी e की पावर 10x से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये करोगे तो ये 1 आ ही जाएगा, है ना। नीचे क्या आ गया x माइनस 10x। अब एक बात बताओ मेरे को, x को 0 पुट करोगे तो ये बाहर वाली टर्म तो आपको परेशान कर ही नहीं रही, ये तो e की पावर 0 हो जाएगी, और ये क्या होगी e की पावर x माइनस 10x माइनस 1 अपॉन x माइनस 10x। अब आप खुद देखो बच्चों, यही वाली थ्योरम मैंने बताया था ना, ये कहाँ लग सकती है, ये पावर और ये नंबर सेम होना चाहिए, है ना, और ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए। जब x जीरो होगा तो बच्चों x माइनस 10x क्या होगा, जीरो, तो ये लिमिट पूरी क्या आ गई 1 आ गई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, देख के डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स आपको देखो, एक तो एफ एक्स के ऊपर इसने समीशन लगा रखा है, और फिर समीशन सोल्व करने के बाद क्या करनी है बच्चों, आपको लिमिट अप्लाई करनी है, और फिर दोबारा से फिर बच्चों इसने क्या पूछ ली, लिमिट पूछ ली। मतलब अपना जो टारगेट है ना इस क्वेश्चन में बच्चों, वो क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स अगर निकल गया तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब एक एक स्टेप करते हैं। देखो पहले बच्चों मैं कहता हूँ आपको, कंप्लीट क्वेश्चन को मत पढ़ो, सिर्फ आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करो। किसको बच्चों, जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन की है। आप एक बात देखो ध्यान से, ये क्या लिखी हुई है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ दोबारा। टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर r प्लस 1 प्लस टेंजेंट क्यूब एक्स अपॉन 2 रेज टू पावर r प्लस 1। अब आप बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्स अपॉन 2 रेज टू पावर r प्लस 1, ये बार बार आपको लिखा हुआ दिख रहा है, एक्स अपॉन 2 रेज टू पावर r प्लस 1। तो एक बार बच्चों टाइम बचाने के लिए एक्स अपॉन 2 रेज टू पावर r प्लस 1 को क्या बोल दो, अल्फा बोल दो, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये क्या बन गया बताओ, ऊपर 10 अल्फा प्लस 10 क्यूब अल्फा अपॉन
1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा। अब बच्चों ये कुछ देख के फॉर्मूला आपको याद आ रहा है क्या? ऊपर टेन अल्फा मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। क्या बच गया? 1 प्लस में टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा। ये कुछ देख के फॉर्मूला याद आ गया? 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या होता था? कोस टू थीटा होता था। लेकिन बच्चों ये 1 प्लस ऊपर है, नीचे माइनस है, तो ये कोस नहीं होगा, 1 बाय कोस होगा, है ना। ये क्या आ गया? 1 बाय कोस टू अल्फा। और ये अभी मैंने प्रूव करके दिखाई थी ना। इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आया था बच्चों सोल्व करके? टेन टू अल्फा माइनस में टेन अल्फा। मैं ऐसा क्यों लेके आया? क्योंकि बच्चों अभी मेरे को इस पे समीशन अप्लाई करना है। जब भी समीशन अप्लाई करना हो तो आप टेलीस्कोपिंग सीरीज के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया करो, ठीक है। तो बस अब क्या कर दो, लिमिट ये समीशन अप्लाई कर दो, आर की वैल्यू 0 से n, और इसके ऊपर, और इसका आंसर क्या है सोल्व करके? टेन टू अल्फा माइनस टेन अल्फा। और देखो मैंने कितनी बार बच्चों आपको बता रखा है। अब अल्फा की वैल्यू पुट करो एक बार। अल्फा की जगह क्या पुट कर दो? ये रहा x बाय, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा? 2x बाय 2 की पावर r प्लस 1, और माइनस में बच्चों क्या है? 10 ऑफ x बाय 2 की पावर r प्लस 1। बताओ, इतनी बात तो समझ आ गई। अब मैंने आपको क्या बोल रखा है, देखो छोटी टर्म में r की छोटी वैल्यू, बड़ी टर्म में r की बड़ी वैल्यू, है ना। बहुत काम आता है ये कॉन्सेप्ट, बहुत कैलकुलेशन आपकी बचा देता है। तो r को 0 पुट करो बच्चों, यहाँ पे पहली टर्म में r को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ? 2 की पावर 1, है ना, ये हो गया। माइनस आर को कितना पुट करोगे? एन। ध्यान से देखो बच्चों, आर को एन पुट करना है यहाँ पे, तो क्या आएगा? एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 1। ये तो बच्चों क्या है? 2 से 2 कट गया, 10x आ गया, माइनस में टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 1। बताओ, इतनी बात समझ आ गई क्या? मतलब मैंने यहाँ तक बच्चों क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। इसका आंसर क्या आ गया? 10x माइनस टेन ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 1। अब बच्चों लास्ट में क्या रह गया? लास्ट में अपने को अब लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, और जो फंक्शन आया वो कितना आया था? 10x माइनस टेन ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। बच्चों इसमें n को इन्फिनिटी पुट कर दो। 10, इसमें तो n है ही नहीं, यहाँ पे n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो नीचे क्या आ गया? इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और x बाय इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। 10 जीरो कितना होता है? जीरो होता है। मतलब कि बच्चों अपना सोल्व करके क्या आ गया? fx आ गया ना। अब फाइनल आंसर अपने को ये निकालना था, e की पावर x माइनस ई की पावर fx की वैल्यू पुट कर दो कितनी? 10x। और ये देखो, ये अभी हमने सोल्व किया था लिमिट e की पावर 10x कॉमन लेके, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? बनाएगा। तो जो बच्चा देख के क्वेश्चन को घबराता नहीं, जिसको सीक्वेंस सीरीज मतलब सारे के सारे चैप्टर बच्चों मिक्स करके उसको क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यूज करने आते हैं ना, तो उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, छोटी छोटी बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि किसी भी रियल नंबर को हम उसके इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5.2 को आप 5 प्लस में 0.2 लिख सकते हो ना, एक ही बात है। तो ये बॉक्स एक्स क्या होता है बच्चों? इंटीग्रल पार्ट होता है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट होता ही आपको पता है। और फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज मैं आपको हर बार बताता हूँ ना, कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके 1 तक। 1 नहीं होती, 1 से छोटी 0 हो सकती है, क्योंकि किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 हो सकता है। इंटीजर हो मान लो 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बच्चों? 0। लेकिन 1 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। 1 से क्या होगा? छोटा होगा। ये देखो, अब छोटी छोटी बातें मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों। इस लिमिट को आपको 3 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों? 3। मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी भी नंबर को आप उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस ये लिख सकते हो ना। तो बॉक्स एक्स को फिर यहाँ से क्या लिखते हो बताओ? इंटीग्रल पार्ट। पूरे नंबर में से बच्चों अगर उसका फ्रैक्शनल पार्ट माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? वो इंटीग्रल पार्ट बच गया। तो अब मैं आंसर निकाल के दिखाता हूँ इसका। देखो, लिमिट एक्स गोज टू जीरो, जीरो प्लस मतलब पॉजिटिव है एक्स। अब देखो मैं ना इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्स को बच्चों बॉक्स ऑफ 1/x से अलग, और इस एक्स को बॉक्स ऑफ 2/x से अलग। मेरी बात समझ गए? अलग अलग मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब मैं ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को मैं हटाना चाहता हूँ। मैं बताओ बॉक्स को क्या लिख सकता हूँ? बॉक्स को चलो मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो आपके लिए। मैं सिंपल वाली ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट का, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ बच्चों, बॉक्स को नंबर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हो, तो 1/x के बॉक्स को आप क्या लिख दो? 1/x माइनस 1/x का फ्रैक्शनल पार्ट। बोलो समझ आ गई? ये लिख दिया मैंने। ऐसी दूसरी लिमिट, ऐसी बच्चों लिमिट दूसरे के ऊपर अलग अप्लाई कर दो। x गोज टू जीरो, x इंटू बच्चों 2/x के बॉक्स को 2/x माइनस 2/x का फ्रैक्शनल पार्ट। बोलो लिख सकता हूँ क्या? ऐसा है ना, मैंने सिंपल कर दिया क्वेश्चन में से, बॉक्स को गायब कर दिया। अब बस आप क्या करो, इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। x प्लस 1/x कितना होता है? 1, और माइनस x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। बताओ इतना समझ आ गया? और प्लस लिमिट x गोज टू जीरो प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा? 2 माइनस x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x। अब आप मेरे को बता दो बच्चों इसका आंसर, ये 1 तो कांस्टेंट है, x कितना है बच्चों? 0। अच्छा 0 इंटू, एक बच्चा कहेगा सर ये 1/0 इन्फिनिटी हो गया। नहीं बच्चों, 1/0 नहीं है ये,
x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से थोड़ी सी बड़ी है। पॉजिटिव नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है बच्चों वो क्या होता है, 0 से लेके 1 तक ही होता है ना, तो 0 इंटू कोई फाइनेट नंबर ही आएगा, 0 इंटू कोई फाइनेट क्वांटिटी आएगी, है ना। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि 1/x का जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, वो 0 से लेके 1 तक ही होगा ना, 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, इसका आंसर तो 1 आ गया। ऐसे ही बच्चों इसका आंसर 2 माइनस 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी, 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी, तो ये कितना आ गया बच्चों, फाइनली 1 प्लस 2 यानी कि 3। 3 इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। लेकिन आगे से आपको क्या ध्यान रखना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, शक्ल ध्यान कर लो इसकी, बाहर x मल्टीप्लाई है, अंदर क्या है बच्चों, बॉक्स के अंदर 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x 4/x, इसका आंसर क्या आएगा पता है, इन ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, 1 प्लस 2, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। एक और करके दिखाता हूँ आपको। देखो बच्चों इसमें स्क्वायर आ गया, ऊपर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इस ऊपर वाले नंबर से अपने को कोई मतलब नहीं है, ये 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक एक पार्ट सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, मैं एक पार्ट सोल्व करके दिखा देता हूँ, दूसरा आप अपने आप कर लेना, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से, ठीक है। मैं सिर्फ इस पहले पार्ट को बच्चों सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, पार्ट नंबर 1, ये है पार्ट नंबर 1, फिर ये है पार्ट नंबर 2। अब फिर से बताओ, मैंने अभी क्या बताया था आपको, बॉक्स फंक्शन को हटा दो। बॉक्स फंक्शन को बच्चों कैसे हटाओगे बताओ, नंबर माइनस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये लो फ्रैक्शनल पार्ट लिख दिया, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्र की बच्चों 1/x² से करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x², फिर से वही बात आ गई बच्चों, 1 माइनस एक्स तो 0 है, और ये कितना होगा, कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी, तो इसका आंसर कितना आ गया बताओ, 1। कहने का मतलब ये है बच्चों, जो यहाँ नंबर लिखा होगा ना वही आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ 2² लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2², तो 1, सो फाइनल आंसर अपना कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 5, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये सारा कुछ मिला के देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया बच्चों जेई में। टी ये तो पता ही है, बॉक्स फंक्शन को डिनोट करता है, आपको पी की बच्चों लीस्ट वैल्यू बतानी है, और पी क्या है, एक नेचुरल नंबर, जिससे ये लिमिट जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए। एक बात बताओ बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे x गोज टू 0 प्लस क्या आएगा आंसर बोलो 1, इस पे करोगे तो 2, ऐसे ही 3, और लास्ट में ये क्या है बच्चों, p तक आएगा। इतनी बात समझ गए। अच्छा ऐसे ही माइनस का साइन लगा दो, इस पे लिमिट अलग अप्लाई करोगे तो क्या आएगा बोलो 1, इस पे करोगे तो कितना आएगा बच्चों 2, 2 का स्क्वायर, फिर आगे 3 का स्क्वायर, और अप टू बच्चों कितना है 9 का स्क्वायर, समझ आ गई। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो ये तो एक इक्वेशन बन गई, पी की वैल्यू निकाल दो बस। बताओ ये तो क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस 2 प्लस 3, पहले पी नेचुरल नंबर का सम क्या होता है याद आ गया, पी इंटू पी प्लस 1/2, है ना। एन का क्या होता था, एन इंटू एन प्लस 1/2, और ये बच्चों स्क्वायर है, पहले 9 नेचुरल नंबर का स्क्वायर कैसे कर दो, या तो सबका स्क्वायर ऐड कर दो, नहीं तो बच्चों भाई 9 की जगह 29 तक आ जाता, फिर सिग्मा एन स्क्वायर होता है ना, एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, एन की जगह बच्चों इसमें क्या पुट कर दो, 9 पुट कर दो, क्योंकि ये 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर का सम है, ठीक है। एन को 9 पुट करना, 9, 9 प्लस 1, 2 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कर लो सोल्व इसको बस, ये लो, ये कितना आ गया बताओ, 3 पे काटोगे, 3 3 जा, और कितना आ गया अपना 15 इंटू 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको ऐसा करो, p इंटू पी प्लस 1 इज बाय 2 करके, और इसको 15 इंटू 19 की मल्टीप्लाई करके, और इसको 1 के साथ प्लस कर देता हूँ मैं, ठीक है। करना एक बार, 15 इंटू 19 बच्चों कितना आएगा, 15 इंटू 19 285, मतलब ये 286 हो गए, और इस 2 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 286, 2 इंटू 286 कितना हो गया बच्चों, 572, तो यानी कि p इंटू पी प्लस 1 की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 572। अब आपको ना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप p की सबसे छोटी वैल्यू आपको पुट करनी है जो नेचुरल नंबर हो, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। आप खुद ही बताओ भाई, एक नंबर और एक उससे बड़ा नंबर, उनकी मल्टीप्लाई 572 से बड़ा आना चाहिए, तो क्या आप अपने दिमाग में ये लेके आओगे क्योंकि p को 1 पुट करके देखते हैं बच्चों, 1 इंटू 2 572 से बड़ा कैसे आ जाएगा, नहीं आ सकता ना। तो आप p को लगभग कितना पुट करो, जैसे मैं 20 पुट कर देता हूँ p को, जैसे 20, तो 20 इंटू 21, ये तो 420 आया, बट अपने को कम से कम 572 तो चाहिए, ठीक है। तो 20 नहीं हो सकता, 21 ना पुट करूं, एक बार 22 पुट करके देखना, p की वैल्यू 22 करोगे तो 22 इंटू 23, देखो ये भी नहीं आएगा बच्चों, 22 इंटू 23 पुट करोगे 506, अपने को 572 तक पहुंचना है। फिर p को 23 पुट करके देखना, तो 23 इंटू 24 बच्चों, 23 इंटू 24 करोगे तो ये भी नहीं आया, 552 आ गया, है ना। अब p की वैल्यू 24 पुट कर लो, तो 24 इंटू 25 ये कितना आ जाएगा देख लो, 24 इंटू 25 ये बच्चों 600 आ जाएगा, और आ गया ना देखो ये,
572 से बड़ा। कम से कम आपको पुट करना था p की वैल्यू, तो लीस्ट p क्या हो सकता है बताओ जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे? 24, क्योंकि यहाँ 24 पुट करेंगे तो ये 25, 24 इंटू 25 बच्चों क्या होता है 600, और वो क्या होता है 572 से जस्ट बड़ा नंबर होता है। तो मतलब p की बच्चों जो मिनिमम वैल्यू आ गई, p की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 24, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़े था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद बच्चों छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, इसको आपको इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रल को। देखो इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में है? एक्स की रिस्पेक्ट में। जैसे मैं आपको ये कहता कि 3x प्लस 2 की पावर 5 dx करना है इसको सोल्व बच्चों, पावर रूल लगाते हैं आप, इसकी पावर में एक बढ़ा के वही नीचे, और इसका डेरिवेटिव बच्चों कितना होता है 3, यही करते ना। सेम काम यहाँ पे है, पावर कुछ भी हो, t हो 5 हो 6 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। आपका बेस तो क्या है बच्चों, ये जो बेस है ये तो क्या है अलजेब्रिक और लीनियर है ना, तो आप पावर रूल लगा सकते हो। तो क्या होगा बताओ, इसकी पावर बच्चों कितनी कर दो, पावर में एक बढ़ा के और वही पावर नीचे, और इनटू नीचे क्या करोगे बच्चों 3 से डिवाइड करोगे है ना, क्योंकि 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 3। और अब इसके अंदर लिमिट पुट कर दो 0 से लेके 1 करना। x को 1 पुट करोगे तो कितना आ गया 8 की पावर t प्लस 1 है ना, और नीचे कितना है बच्चों 3 इंटू टी प्लस 1। एक्स को 0 पुट करो तो 0, और कितना आएगा 5 आ जाएगा ना, 5 की पावर t प्लस 1, एक्स की जगह पुट करना है लिमिट। इसका दोनों का बच्चों एलसीएम ले लो, और ऊपर क्या लिख दो 8 की पावर t प्लस 1 माइनस 5 की पावर t प्लस 1। बोलो समझ आ गया? ये मैंने क्या कर दिया बच्चों, आपको इंटीग्रल इवेलुएट करके दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक एक स्टेप पढ़ो। पहले बच्चों आप इस इंटीग्रल को इवेलुएट करो, सिर्फ इसको। पावर टी वगैरह सब कुछ बात की बात है ना। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलो, t गोज टू 0। इस इंटीग्रल को मैंने अभी सोल्व करके दिखाया था, ये क्या आया था बताओ 8 की पावर t प्लस 1 माइनस, माइनस कितना आया था 5 की पावर t प्लस 1 अपॉन, अपॉन में क्या आया था देख लो बच्चों 3 इंटू टी प्लस 1। ये क्या आ गया 3 इंटू टी प्लस 1, और इसकी पावर कितनी है बच्चों 1 बाई टी। अब आप खुद देखो बच्चों, ये फिर तीसरा क्वेश्चन है देखो आज के लेक्चर में। t को 0 पुट करोगे तो लिमिट कितनी बन रही है इन्फिनिटी। अगर लिमिट इन्फिनिटी बन रही है तो देखना बेस बच्चों, ये जो सॉरी पावर, बेस क्या बन रहा है 1 बन रहा है क्या। इसके अंदर बच्चों आप t को 0 पुट करोगे तो 8 की पावर कितनी होगी 1 माइनस 5 की पावर 1, नीचे 3 इंटू 0 प्लस 1, 3/3, ये 1 बन गया ना। तो मतलब ये कौन सी फॉर्म होगी बताओ, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगी, और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगी। तो बच्चों अपने को मजा ही आ गया। तो क्या कर दो बस, e की पावर, e को मैं लिखने की बजाय एक्सपोनेंशियल लिख दूं ताकि थोड़ी कैलकुलेशन में टाइम बचे अपना है ना। t गोज टू 0 क्या करते थे बताओ, इसमें पावर आगे लेके आते थे, मतलब 1/t को आगे लेके आओ, और बच्चों जो बेस है e की पावर t प्लस 1 माइनस 8 की पावर t प्लस 1 5 की पावर t प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू टी प्लस 1, और इसमें से माइनस करते थे क्या 1। अब बस इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो, कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। लिमिट t गोज टू 0, ये तो चलता रहेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्या करो एलसीएम ले लो बच्चों। नीचे देखो ये t भी साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ ठीक है, या t को एक बार बाहर रख लो, और ये कितना हो गया 3t प्लस में 3, 3t प्लस 3, और ये कितना आ गया बच्चों 8 की पावर t प्लस 1 माइनस 5 की पावर t प्लस 1, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे माइनस 3t माइनस 3 लिख दूँ, माइनस 3t माइनस के 3। बोलो इतनी बात समझ आ गई क्या? अब बच्चों ऊपर नीचे देख लो 0/0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर देखो ऐसा है, ये डिनोमिनेटर के अंदर ये टी भी तो मल्टीप्लाई है ना, ऐसे लिख दो 8 की पावर टी प्लस 1 माइनस 5 की पावर टी प्लस 1 माइनस 3t माइनस 3 अपॉन टी से मल्टीप्लाई करना है इसको, क्या आएगा 3t स्क्वायर प्लस में 3t। ये आ गया एक्सपोनेंशियल बाहर चल रहा है ठीक है। ये कौन सी फॉर्म आ गई बोलो, 0 की पावर 0/0, 0/0 फॉर्म आ गई। तो बस आप डायरेक्ट क्या कर दो बच्चों, लोपिटल रूल लगा दो बाय LH रूल। क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड का अपना आंसर बोलो, एक्सपोनेंशियल चल रहा है साथ में, भूल मत जाना इसको ठीक है। अब बोलो बच्चों 8 की पावर a की पावर x का डेरिवेटिव 8 की पावर t प्लस 1 का, ऐसे कैसे t की रिस्पेक्ट में, और फिर लोगेट आता है ना मल्टीप्लाई में, माइनस 5 की पावर t प्लस 1 इंटू log 5, ऐसे ही होता है। और माइनस 3t का बच्चों कितना हो जाएगा 3, और 3 का 0, और डिवाइड बाय ये 3t स्क्वायर का 60 प्लस 3 आ गया क्या इसका नीचे 60 प्लस में 3। अब बच्चों ये 0/0 फॉर्म नहीं है, यहाँ पे t को क्या पुट कर दो, डायरेक्ट 0 पुट कर दो ठीक है। t को 0 पुट करना, एक्सपोनेंशियल ऑफ t को 0 पुट करोगे तो क्या आ गया 8, 8 इंटू log 8 माइनस 5 इंटू log 5, और बच्चों t को 0 पुट करना है तो एज इट इज रहेगा, और नीचे कितना आ गया 3, एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसको एक सिंगल log में बना लो, log 8 की पावर 8 लिख दूं बोलो ऐसे, इसको 5 की पावर 5 लिख दूं, 5 की पावर 5 माइनस 3, इसको भी क्या कर देता हूँ बच्चों log ही से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ठीक है ऐसे। तो ये क्या आ गया अपना एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसको बच्चों ऐसे लिख दूं क्या आप अगर कहो तो 8 की पावर 8, और माइनस का साइन है जो उसको नीचे लिख दूं log m माइनस log n, और ये भी e की पावर 3, ये भी नीचे मल्टीप्लाई होगी है ना, और पूरे के नीचे कितना है बच्चों 3।
अब आप मेरे को बताओ, ये जो 1/3 है ये तो इसकी पावर नहीं हो जाएगी, मतलब यहाँ पे log लिख के और 8 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 8 e की पावर 3 और पूरे की पावर बच्चों 1/3। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि बच्चों लास्ट में मैं एक्सपोनेंशियल और log e की पावर log x क्या होता है बच्चों, x होता होगा ये है ना। तो बस फाइनल आंसर अपना कितना आ गया, 8 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 8 इंटू ई क्यूब, इसकी पावर बच्चों 1/3। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या, बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। ऊपर क्या हो गया, 8 की पावर 8/3 कर दूं अलग से, 5 की पावर 8/3 अलग कर दूं, और e की पावर 3 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या दे रखा है अपने को, देखो अपना आंसर क्या निकला, 8 की पावर 8/3 और 5 की पावर 8/3 इंटू ई, और ये किसके इक्वल दे रखा है देख लो, ये दे रखा है बच्चों अपने को अल्फा अपॉन 5e, अल्फा अपॉन 5e, और क्या दे रखा है साथ में 8/5 की पावर 2/3, ये है बच्चों 8/5 की पावर 2/3, और अल्फा निकालना है, बस निकल गया अल्फा। तो देखना यहाँ पे भी तो बच्चों 8/5 है, ये इकट्ठी पावर कर दो, क्योंकि बेस से पावर सेम है ना, तो बेस को डिवाइड कर दो, ये कितना है 8/3, और डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों ई है ना। और इसको इधर ले आओ, देखो ये 1/5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 8/5 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बच गया अल्फा। मुझे अल्फा निकालना था, मैंने अल्फा को साइड में कर दिया, ठीक है। अब बोलो ई से ई कट गया, ये बच्चों देखना दोनों बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इनकी सब्ट्रैक्ट, 8/3 में से 2/3 माइनस कर दो, और 5 इंटू में है ही, तो बताओ ये कितना हो गया, 8/5 की पावर बच्चों 2 होगी क्या, ये कितनी होगी पावर 2 इंटू 5 इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया बोलो, 5 इंटू 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये आ गया 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 64/5। कहाँ पे गड़बड़ी होगी, 5e, एक मिनट ये मैं चेक करता हूँ ना, 8 की पावर 8 5 की पावर 8 और इसकी पावर कितनी थी 1/3, तो 8/5 की पावर कितनी होगी 8/3, 8/3 में से मैंने 2/3 माइनस किया, ये 2/3 था क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये कितना था अपना 2/3, ये था, अच्छा बाहर कुछ और भी है क्या, नहीं ठीक है। ये कितना आ गया बच्चों अपना 8/5 की पावर 8 में से 2 गया 6, 6/3 कितना होता है 2, और इनटू क्या था अपना 5 इक्वल टू क्या बच गया अल्फा। तो ये तो 64/25, कोई ना कोई नंबर छोटा है लिखने से है ना, अल्फा अपॉन 5e, ये सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है, अल्फा निकालना है अपने को, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ना, और इसमें से हमने कौन सा नंबर छोड़ दिया एक बार मैं देख लेता हूँ। ये मैंने क्या लिखा था 8 की पावर t+1, ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है 1/t एक्सपोनेंशियल में था ये, और फिर मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये हो गया -3t का -3 हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। फिर हमने x को 3 पुट किया, t को 0 पुट किया, तो 8 की पावर 8, ये 5 की पावर कितनी थी 5, ये 5 की पावर 5, सॉरी 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 यार, देखो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, ये 5 की पावर 8 नहीं है, ये 5 की पावर कितनी है बच्चों 5 है ना, ये 5 की पावर कितनी है 5 है, 5 की पावर 5 है, तो बस इसको हम क्या कर देते हैं, हम इसको हटा देता हूँ मैं सारे को। अब मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड का, क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, लिमिट, लिमिट तो हमने ले ली ना, लेफ्ट हैंड साइड में अपना जो आंसर आया है वो क्या आया है 8 की पावर 8/3, और नीचे 5 की पावर 5/3 हो गया ना, 5 की पावर 5/3, और साथ में क्या था अपना ई था क्या, ई था, ठीक है। और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है अपने को अल्फा अपॉन 5e, अल्फा अपॉन 5e और 8/5 की पावर 2/3, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो बस यहाँ से क्या निकाल लो, अल्फा निकाल लो कैलकुलेट करके, ये अल्फा तो उधर छोड़ दो बच्चों, ठीक है, और ये सारी टर्म इधर लिख के 5 की पावर 5/3 इंटू ई, और बाकी सबको इधर ले आओ, ये 5 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा अपना डिवाइड हो जाएगा ऐसे। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, देखो ई से तो ई तो काट दो, ई से ई कट गया, ऊपर देखो 8 की पावर 8/3 और नीचे बच्चों 8 की पावर 2/3 है, तो ये माइनस हो जाएगी, और नीचे देखो 5 की पावर 5/3 है ना, और ये कितना है बच्चों 5 की पावर 2/3 नीचे है, तो ये माइनस हो जाएगी, और 5 ऊपर बचा हुआ है, 5 क्या हुआ ऊपर बचा हुआ है, तो ये कितना आ गया 8 की पावर बच्चों 6/3 यानी कि 2, 5, और नीचे बच्चों 5 की पावर 3/3 यानी कि 1, 5 से 5 कट गया 64, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 64, और यही बच्चों अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है 64 आ गया। तो लिमिट के बच्चों ये 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, सातों के सातों क्वेश्चन हमने बिल्कुल आसानी से सोल्व कर दिए।